हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का वक्त है, करीब 7:30 बजे का, और नींद तो काफ़ी टाइम पहले ही खुल जाती है। पर बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हैं तो थोड़ा सा ना लेट ही उठती हूँ। ये पहले ही उठ गए थे करीब 7 बजे के आसपास, तो गेट उठ खुला हुआ है और चले गए थे बाहर घूमने के लिए। तो मैं अभी फ़िलहाल उठी हूँ और मैं सो रहा है। तो बच्चे थोड़ा सा ना लेट तक ही सोते हैं, जिस दिन से मतलब छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। बस 2-3 दिन और फिर इसके बाद स्कूल शुरू हो जाएंगे। तो इसके बाद फ्रेश व्रेश होके फटाफट से होते हैं और फिर चाय साय रखती हूँ बनने के लिए। तो सबसे पहले कि जैसे कि फ्रेश हो जाते हैं, ब्रश व्रश कर लेते हैं, ये वाला काम होता है कंप्लीट। फिर इसके बाद ना चाय मैं पहले ही रख के आ गई हूँ कि जब तक ब्रश व्रश करूँगी ना तब तक मेरी चाय भी बन जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 10:15 का टाइम हो चुका है, सॉरी 10:30 का टाइम हो चुका है। और बस बाकी का किचन का काम पूरा कंप्लीट होगा, बर्तन सर्तन सब हो गए हैं। कपड़े आज नहीं धुलने वाली हूँ, कपड़े का नंबर लगेगा कल। उससे पहले कि ये रूम है बच्चों का, इसको 2-3 दिन से ज़्यादा ही के टाइम हो गया होगा कि बच्चे सोते रहते हैं लेट तक, तो नहीं क्लीन हो पाया है। तो चलिए इसको आज मैं फटाफट से ना क्लीन करने वाली हूँ। बिस्तर सा झाड़ के पूरा टेबल टूबल थोड़ा सा हटा हटा के डीप क्लीनिंग टाइप से करने वाली हूँ। तो चलिए और वो टेबल हो गई। टेबल बच्चों का ना हॉलीडे होमवर्क चल रहा है, तो बहुत सारे पेपर्स वेपर्स रखे हुए हैं, तो उसको मुझे पूरा क्लीन करना है। और इधर ये बच्चों की ना बचपन की फ़ोटो, जो थोड़ा सा नीचे फ़ोटो रखी है ना, ये है फर्स्ट रक्षाबंधन की, मैं छोटा था तब की। और तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। मैं फटाफट से ना कम्बल वम्बल पहले फोल्ड कर लेती हूँ जल्दी से। तो इसके बाद मैंने बच्चों के रूम की क्लीनिंग शुरू कर दी है। आज बाकी के ना पूरे घर का मतलब जैसे बेडरूम मैंने ठीक कर दिया है, हॉल थोड़ा सा रह गया है, वो मैं बाद में करूँगी, पहले इसमें टाइम देती हूँ। तो जैसे लेट जगते हैं तो घर के काम भी सारे लेट ही होते हैं, नाश्ता लेट हुआ, बाकी के झाड़ू मतलब बाहर झाड़ू वाड़ू लगाना, तो फिर घर के काम बहुत ही लेट हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी से बच्चों के रूम को पहले पूरा बेड सेट निकाल के झाड़ के और फिर वैसे ही मैंने बिछा दिया है। और इस रूम को जैसे मैंने बताया कि काफ़ी टाइम से अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हुई है, तो सारी चीज़ों को ना हटा हटा के टेबल वेबल। और यहाँ पास ना मोबाइल मैंने बच्चों को पकड़ाया था, और फिर जब उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं ना तो थोड़ा सा ना मोबाइल हिलता ही है, मतलब हाथ में पकड़ के रखो तो। अगर ट्राईपॉड में लगाते हैं तो ठीक है भैया, ट्राईपॉड में लगाने से ना इधर फेरो उधर फेरो, फिर वही काम बहुत टाइम हो जाता है। इसलिए मैंने बच्चों को पकड़ा दिया था कि जल्दी से मेरा काम कंप्लीट हो जाए। तो चलिए टेबल वेबल मैंने खसका दिया है, अच्छे से झाड़ू लगा लिया टेबल के पीछे, और उसको ना फिर से वैसे ही कर देते हैं। और जो मुड्ढे रखे हुए हैं मुड़े, उनको भी हटा के बच्चों की जो टेबल है, ये मेरा पुराना ट्राईपॉड है, इसको ना फेंकने का मन ही नहीं करता है। जैसे कि जब टेबल के पीछे साफ़ करते हैं तो हटा देते हैं उसको, थोड़ा साफ़ सफाई करके फिर वैसे ही रख देते हैं। तो चलिए अच्छे से सब चीज़ हटा हटा के जितने से मतलब हो बन सका है मेरे से, उतना साफ़ करने की कोशिश करी हूँ कि ना अच्छे से हो जाए। कुछ टाइम के लिए ना, वैसे झाड़ू पोछा तो रोज़ ही सामने सामने करते रहते हैं, मगर अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती रोज़। इसके बाद हम लोगों को आना था मार्केट। हम बच्चे काफ़ी टाइम से मतलब बोल रहे थे, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही है तो बच्चों को घूमने फिरने के लिए जाना था। तो यहाँ पास ना कुछ कपड़े लेने थे बच्चों को, तो वही मतलब देखने के लिए आ गए थे, कुछ जीन्स वून्स। तो यहाँ पास ना बहुत सारे जैसे देख सकते निकले हैं, क्योंकि बच्चों को ना आजकल पसंद भी नहीं आते हैं और उनकी चॉइस ही अलग है एकदम से। तो यहाँ पास ना बहुत सारे जीन्स निकलवाए, और उसमें आप ट्राई करेंगे पहले बच्चे की उनको कौन सा पसंद है कौन सा नहीं। इसके मैन को लेना था हुडीज़, तो उसके लिए यहाँ पास चेक कर रहे थे कि कौन सी अच्छी लग रही है पहना पहना के। तो ये येलो वाली अच्छी लग रही है और ब्लू वाली भी अच्छी थी। तो आज यही बच्चों की फरमाइशें पूरी हो रही हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, जैसे कि मैंने बताया ही। तो बस मयंक एक एक करके ना सारे कपड़ों को पहन पहन कर चेक कर रहा है, जो उसके ऊपर अच्छी लगेगी ना तो वही मैं ले दूँगी। ये वाली उसके ऊपर ना बहुत अच्छी खिल रही थी, क्योंकि उसके ऊपर ब्राइट कलर ना ऐसे कलर जो ज़्यादा थोड़ा लाइट अच्छे भी लगते हैं। तो चलिए ये इसके बाद दूसरे शॉप में आई। यहाँ पास मुझे क्लचर लेना था, क्योंकि मेरे पास में बिल्कुल भी क्लचर नहीं है, टूट जाते हैं। तो यहाँ से मैंने बहुत सारे लिए हैं, तो काफ़ी टाइम के लिए हो जाएंगे, कुछ छोटे कुछ बड़े। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ली हैं, जैसे कि अंडर गारमेंट्स हो गई, तो वो कोई दिखाने की ज़रूरत है नहीं उनको, इसलिए हमने उनको कुछ नहीं दिखाया।
बस यहाँ से क्लचर जो भी मुझे लेना था वो ले लिया। इसके बाद अब चलते हैं दूसरी जगह, क्योंकि जब घर से निकलते हैं तो लगता है कि जो जितनी भी सारी चीज़ें काम बाकी है वो पूरा कंप्लीट करके ही आते हैं। तो चलिए, यहाँ की तो ख़रीदारी होती है ख़त्म, पर क्या है ना, बच्चे रहते हैं, थोड़ा सा देख सुन के और बच्चों को जो पसंद आता है वही चीज़ें लेनी पड़ती है। तो चलिए, इसमें जो क्योंकि थोड़ा सा अच्छे जो टाइट है ना उनको देख के ले लिया है। और बस इसके बाद हम लोग आ गए, गमले लेने थे 2-4, जैसे कि गुलाब की जो थोड़े-थोड़े मतलब टहनी लगाए हैं कट करके, तो उनको लगाने के लिए ना गमले भी नहीं थे। तो यहाँ बस मैं पूछ रही थी ना कौन से मतलब किस प्राइस के हैं और कैसे हैं, तो चेक भी कर रही थी। उसके के बाद मतलब 4 गमले लिए हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 4 गमले की हमें फ़िलहाल ज़रूरत थी। तो छोटे वाले ही लिए हैं 4, मतलब मीडियम वाले, ज़्यादा छोटे हैं ना, ज़्यादा बड़े हैं। और इसके बाद थोड़ा सा आगे आते हैं डेयरी में, मतलब सॉरी नर्सरी में। तो आजकल के ना पौधे सूखे सूखे से हो जाते हैं, जैसे यहाँ के भी है, हमारे जो घर में भी लगे हैं पौधे, वो भी थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ बात जो स्नैक प्लांट आप लोगों को दिख रहा है ना, ये मुझे लेना था। हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे, पर इतने महंगे प्लांट मिलते हैं कि कोई भी प्लांट ना 100 रुपये से नीचे नहीं। छोटे वाले जो एकदम छोटे छोटे प्लांट्स है वो 100-100 रुपये, जो थोड़े से बड़े हैं तो 300 350 के ऊपर ही मिलते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने एक लिया है स्नैक प्लांट, क्योंकि फ़िलहाल हम लोगों ने एक ही लिया के देखते हैं, अगर अच्छे से लग गया या सूखा नहीं तो फिर दूसरा भी लेके जाएंगे। इसके बाद गुड़हल हम लोगों के यहाँ ना दो गमलों में लगा है, मगर वो अजीब से ना सूख जाता है। तो यहाँ से एक गुड़हल का पौधा लेके गए, वो भी 100 रुपये का मिला है, जो रेड वाला है। तो हमारे जो लगे हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनमें ना बहुत अच्छे बड़े बड़े फूल भी आते हैं, मगर वो पता नहीं क्यों सूखते जा रहे हैं। उनसे मतलब जो नर्सरी वाले हैं उन लोगों से हमने पूछा कि मतलब हमारे पौधे क्यों सूख रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि आप लोग ना ज़्यादा पानी डाल देते, ठंडी में पानी ना पौधों को कम से कम एक हफ्ते में 2 बार थोड़ा थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत होती है। ये जो पौधा आप लोग सामने देख रहे हैं ना, ये इसको ना वो 300 रुपये का एक पौधा बोल रहा था। तो फिर हम लोग इसको छोड़ दिया, क्योंकि इसी का ना छोटा पौधा मिल जाता तो हम लोग ले लेते, फिर वो बढ़ जाता है। इसके बाद बच्चों को कुछ खाना पीना था, तो यहाँ पास चाट फुल्की वाले ठेले में खड़े हो गए हैं और बहुत अच्छी चाट बनाया था। तो क्योंकि हम लोगों को लंच का भी टाइम हो गया था, घर आते थे बहुत लेट हो जाते, तो यहाँ पास चाट बनवा ली, बच्चों को भी खिला दी, मतलब सबका लंच टाइम हो गया था। तो वही, इसके बाद और थोड़ा सा आगे चलने के बाद आ गए हैं यहाँ पेटी मतलब शॉप है, तो यहाँ से मुझे ना पेटीकोट लेना था 3-4, तो वही मैं यहाँ पास से ले रही थी। और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, और ब्लाउज व्लाउज की पीस ना लेना हो तो बहुत अच्छे यहाँ से मतलब समझ में आ रहे थे। मैं बहुत बार यहाँ से ना 1-2 साड़ी भी ले जा चुकी हूँ, और पेटीकोट पहले से मतलब यहाँ के मुझे पेटीकोट ना अच्छे लगते हैं, स्पेस मतलब घेर उनमें ज़्यादा रहता है। तो और इसके बाद करीब ना 3:30 बजे नहीं 4:30 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो यहाँ आने के बाद ना सारा सामान वामान रखे हैं और थोड़ा सा रेस्ट किए। अब बन गई है चाय, बड़ी बना के लेके आई है, तो चाय पीते हैं फ्रेंड्स। तो अभी वक्त हो चुका है 4:30 का टाइम हो चुका है। हम लोग काफ़ी टाइम पहले आ चुके थे, आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया होगा आए हुए। तो यहाँ पास अभी चाय, क्योंकि दोपहर का खाना हम लोगों ने नहीं, मैं दाल बना के गई थी कि आऊँगी तो चावल बना लूँगी, पर लेट हो गया मार्केट में, तो वहीं से हम लोग कुछ थोड़ा बहुत चाट उट खा लिए थे। और यहाँ पास अभी आके चाय बन गई है, तो चाय पी रही हूँ। क्या लेके आई हूँ वो मैं आप लोगों को ना थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। ज़्यादा कुछ तो नहीं था, बस बच्चों के लिए कुछ लेना था, तो वही। और जैसे बच्चों के हॉलीडे होमवर्क है उसके सारी चीज़ें लेना था, तो वो कुछ चार्ट पेपर थे, कलर थे, तो उसके लिए मेन था। तो ये सारी चीज़ें लेके आई हूँ, जो भी लेके मैं आप लोगों को बाद में दिखाने वाली हूँ। पहले चाय वो पी लेती हूँ, और फिर ढेर सारा सामान जो भी फैला है, और बर्तन थोड़े से पड़े हैं क्योंकि सुबह चले गए थे ब्रेकफास्ट करने के बाद, फिर वो पूरा काम ना कंप्लीट करने वाली हूँ। तो चलिए चाय पीते फिर मिलते हैं आपका। इसके बाद जो सामान लेके आई थी, तो मैं ज़्यादा कुछ लेके तो नहीं आए, पर बच्चों जो मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें थी, वही एक जैकेट है छोटी वाली जो जैकेट है लेके आई हूँ। अच्छी थी और देखने में भी ना अच्छी लग रही थी, तो खास करना बच्चों को पसंद आई, इसलिए मुझे भी अच्छी लगी। इसके बाद कुछ जीन्स बच्चों के थे जो आप लोगों ने मतलब देखा ही होगा। और मंकू के लिए ये येलो वाला ड्रेस होगा, इसको ना बहुत पसंद आता है, और येलो ना इसको अच्छा भी लगता है कलर। और यहाँ पास 2 जीन्स लिए हैं, और बच्चों की डिमांड फरमाइश पसंद एकदम अलग ही होती है।
तो चलिए जो बच्चों को पसंद था हम लोगों ने वही लिया है क्योंकि पहनना उन्हीं को है। तो चलिए 2 जीन्स हो गए और यही सारी चीज़ें लेते-लेते ना बहुत सारी चीज़ें बहुत महँगे आजकल के कपड़े पड़ते हैं। अब इसमें है अंडरगारमेंट्स से इसको दिखाने की कोई चीज़ ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको करते हैं साइड में और दूसरा दिखाते हैं जो पेटीकोट मैं कितने मतलब किस-किस कलर की लेके आई हूँ। एक ग्रीन जो मेरे पास ग्रीन वाली साड़ी है मैंने रक्षाबंधन में पहनी थी। जिन्होंने ब्लॉग देखा होगा उनको पता होगा तो उसके लिए बाकी के एक्स्ट्रा लेके आ गई हूँ ना। कभी-कभी ज़रूरत पड़ती रहती है, साड़ी होती हैं या फिर पेटीकोट नहीं होता। और यहाँ पास ढेर सारे क्लचर। इसके बाद आ गई हूँ हॉल में, फटाफट से सब्जी-भाजी लेके आई हूँ, बहुत सारी फ्रूट्स व्रूट्स सारे। तो इसको सारे को ना व्यवस्थित करते हैं, पूरा फैला हुआ है और ये ना कैमरे के सामने आके खड़े हो गए थे ना, इनको बोल पा रही थी कि हट जाओ और फिर मुझे ना कट करने का याद ही नहीं आया। तो चलिए बाकी का साग वाग मैंने सारी ना नीचे रख दी है क्योंकि मुझे रात में बनाना है, इसलिए सारी चीज़ें मूली के पत्ते जो अच्छे हैं उनको रख लिए, जो ख़राब है उनको फेंक दूँगी। और बस ना मैं कोशिश कर रही थी सारी चीज़ मैं सेट करूँ पर हो नहीं रही थी, इसलिए मैंने सोचा चलो साग वाग पहले छाँट छूट लेती हूँ, तब तक मैं अपने आप ही सारा ना टेबल सेट हो जाएगा। तो टोकरियों में सब भर भर के सारी चीज़ें ना मैं टेबल में ही रख देती हूँ फ़िलहाल। और जो टोकरी खाली है उन्हें नीचे रख दूँगी साग छाँटने के लिए। और बस इसके बाद मतलब यहाँ पास भी कुछ सारा चीज़ था, तो यहाँ पास मैं अलग कर रही थी। एक ब्रश लेके आई हूँ, जैसे नीचे का बाथरूम का फ्लोर साफ़ करने के नीचे का होता है ना, तो जो वो कपड़ा वाला ख़राब हो जाता है साफ़ करते-करते। अधो एक कुप्पी 21 काम के लिए लेके आई हूँ, जब ये काम होगा तो फिर बताएँगे। और यहाँ हेलो पास मेरे फ्रेंड्स, बच्चों तो का अभी प्रोजेक्ट का जैसे कि आप सामान था। लोगों ने देखा कि ढेर सारी मैं साग लेके आई थी आज। वो हो गई सरसों की है उसमें, और पालक है, मेथी है, बथुआ है और मूली के पत्ते। इन सब की मैं बनाने वाली हूँ आज सरसों का साग। तो चलिए फटाफट से ना सारा छाँट के अलग करके सारी सब्जियों को अलग अलग करके छाँट के रख देती हूँ, धुलाई कर लेती हूँ। और फिर फ़िलहाल तो अभी लाइट है नहीं, तो देखती हूँ कैसे बनाने वाली हूँ पीस के। पहले तो पकने के लिए रखेंगे, पहले मोबाइल पे मैं देखूँगी बनने के लिए। बहुत टाइम हो गया पहले बनाती थी, और मतलब पिछले सीज़न में से अभी इस बार के सीज़न के ना फर्स्ट बार मैं बना रही हूँ। तो पहले 1-2 बार ना मोबाइल में 1-2 वीडियो देखूँगी, इसके बाद मैं बनाऊँगी। कैसे बनाऊँगी वो आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। इसके बाद यहाँ पास ना सारी सागों को अच्छे से धुलाई करके मैंने रख लिया है, बस इनको रह गया है कट करना। तो चलिए फटाफट से ना कट करते हैं। सॉरी अभी धुलाई नहीं की है, इनको अभी धुलाई करना है। और सारी मतलब धुलाई करने के बाद एकदम बारीक बारीक जितना मुझसे हो सका है उतना बारीक बारीक मैंने सारी कट कर लिया है। पालक हो गई, बथुआ जितनी मतलब साग थी सारी। अब इनको बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले कि इनको तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो लहसुन और लहसुन हो गई, मिर्च हो गई और अदरक हो गई, साथ में थोड़ा सा प्याज। ये सारी सब ने कट कर ली है। अब रखते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में लिया है सरसों का तेल। तो थोड़ा सा ना तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है, कम नहीं। और इसमें थोड़ा सा राई, थोड़ा सा जीरा ऐड कर देना है और अच्छे से राई को ना थोड़ा टाइम के लिए चटकने देना है। इसके बाद जीरा डालने के बाद इसमें डाल देना है प्याज। अदरक वदरक अभी नहीं डालूंगी क्योंकि वो जल जाती है ना, और अदरक का टेस्ट अच्छा लगता है थोड़ा सा ना, जब खाने में मुँह पे फंसती है तो अच्छी लगती है अदरक। तो चलिए इसको ना अच्छे से अच्छे से पका लेते हैं। इसके बाद लहसुन और मिर्च डाल दी गई है इसमें, तो इसको भी थोड़े टाइम के लिए पका लेते हैं। अदरक ना मतलब लास्ट में डालेंगे, पहले नहीं। इसमें फिर नमक डाल दिए, थोड़ा सा हल्दी। हल्दी है कि आप नहीं भी डालोगे पर चलेगा ना, पर हल्दी थोड़ा सा कलर को उभारता है, तो थोड़ा सा इसमें हल्दी ऐड करना है। इसके बाद थोड़ी वही जो बेसिक मसाले होते हैं वो ऐड करना है। और यहाँ पास बन रही है चाय। जो यहाँ लेबर रहते हैं उन्होंने चाय के लिए बोला था, तो चाय बन रही है उनके लिए। और थोड़ा सा हींग अभी मैंने इसमें डाल दिया, थोड़ा सा हींग मैं इसमें बाद में डालूँगी तड़के के साथ। और बस सारी साग एक एक करके ना सारी ऐड कर देनी है, डाल देनी है और अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करके और इसको ढक देना है। थोड़ा टाइम के बाद वैसे भी ये बहुत कम हो जाने वाली है, और इसको ना पकने देते। आधे घंटे का टाइम इसमें पकने के लिए लगता है, 30 मिनट ना पूरा टाइम लगता है। तब तक में साग हमारी पक रही, तब तक में हम लगाते हैं मक्के का आटा। तो यहाँ पास हमने मक्के का आटा जितना लिया है उससे डबल लिया है गेहूं का आटा, क्योंकि मक्के का आटा मतलब खाली नहीं बनाना है, मिक्स करके बनाने वाली हूँ गेहूं के आटे के साथ। तो जितना लिया, जैसे कि देख सकते हैं कितना के मक्के का आटा ली हूँ उससे डबल ली हूँ गेहूं का आटा। इनको अच्छे से लगा लेती हूँ और एक साइड तवे में थोड़ा सा मक्के के आटे को भून रहे हैं, क्योंकि लगाना है जो साग है उसमें थोड़ा सा, जैसे कि हम चने की साग बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा आटा ऊपर से लगा के अच्छे से फेंटते हैं ना, तो सेम ऐसे इसमें भी करना कि मक्के का आटा भून लेना है, कच्चा ना रहे, क्योंकि फिर वो पकने में टाइम लेता है।
बस थोड़ा सा अच्छे से इसको घोंट लेना, जितने अच्छे से घोंट सके ना वो। आप चाहे तो इसको ना कुकर में भी बना सकते हैं, उसमें भी इजली बन जाती है। फिर इसमें हमने थोड़ा सा मकई का आटा डाला और अच्छे से इसको घोटना है। ऑफकोर्स थोड़ा सा मेहनत लगती है, तो इनको भी ये वाला काम मैंने पकड़ा दिया था। इसके बाद इसमें लगाना है तड़का, तो ढेर सारा घी लेना है, क्योंकि घी से अच्छा लगता है। आपके पास बटर है तो बटर भी ले सकते हैं। बस इसके बाद इसमें थोड़ा सा डालना है जीरा, थोड़ा सा हींग डालने के बाद लगाना है तड़का, और लास्ट हमारी जो सरसों की साग है बन के हो गई है रेडी। बस अब बच्चे खाने के लिए बोले तो गरम गरम बनाती हूँ रोटियाँ। इसके बाद दाल में मुझे तड़का लगाना है। दाल मेरी मतलब दोपहर में ही बन गई थी, क्योंकि हम लोग बाहर चले गए थे। फिर दोपहर वाली दाल ना बच गई है सारी, क्योंकि यूज़ ही नहीं हुई। तो उसी दाल में मैं तड़का लगा दूंगी और गर्म कर दूंगी, तो रात में यूज़ हो जाएगी अभी खाने के लिए, रात के डिनर के लिए। तो चलिए यहाँ पास मैं मतलब लहसुन मिर्च और टमाटर मैंने डाल के ही सादा डाल दिया था बॉयल करने के लिए। बस हींग जीरा राई और थोड़ा सा प्याज का हमने यहाँ पास लगा रही हूँ तड़का। साथ में साग बन गई है। इसके बाद अब बना रही हूँ मक्के की रोटी। बस तो हाथ में ना पोक ही बनानी है, जो बेलन से बेल के नहीं बनानी है। तो मुझसे तो खास कर अच्छी तो नहीं बनती है, हाँ पर काम चलाओ अपना बन जाती है। यहाँ पास लगाना है डिनर, तो फटाफट से ना दाल भी रख दी हूँ गर्म करने के लिए, और एक एक करके मतलब रोटी बना रही हूँ। तो इसको ना गैस स्लो करके चूल्हे में बनाना तो बहुत अच्छी बनेगी, बहुत टेस्टी भी बनेगी। पर यहाँ चूल्हे का इंतज़ाम हो भी नहीं सकता, और ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बाहर बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसी में मैंने गैस में ही धीरे धीरे करके मैंने स्लो करके गैस पकाया है। और बच्चों को मैंने दे दिया था खाना। मैंग खा चुका है, अब मतलब 2 लोगों के लिए अब मैं यहाँ पास लगा रही हूँ। तो खाने के लिए सब लोग बैठ चुके हैं, बस एक एक करके मैं बना रही हूँ। कुछ ना रोटियाँ बहुत अच्छे से फूल रही, जैसे कि देख सकते हैं, फूलती हैं तो अच्छी लगती है। और इसमें घी लगा के ऊपर से, और एक एक करके मैंने दोनों गैस को ऑन करके रखी हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है ना, एक एक उसी में सेकना, उसी में मतलब सेकने में टाइम लगता है। इसलिए मैंने दोनों गैस ऑन कर ली थी, कि एक में रोटी मतलब तवे में रहेगी, दूसरे में सेकने के लिए हो जाएगी। और कि छोटी छोटी बनती हैं खाने में, दो दो वाइट खाओ तो ख़त्म हो जाती है, बनाने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने दोनों गैस ना ऑन कर ली थी। बस एक एक करके ना बनाती जा रही हूँ, और खाना यहाँ पर सर्व करती जा रही हूँ। अच्छा बना था, कभी कभी ना डिफरेंट भी बनाना चाहिए। और साग अच्छी बनी थी, और साग ना आज से अच्छी कल लगने वाली है। कोई भी साग बनती है ना, तो दूसरे दिन ना वो और ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए आज का हमारा यही खाना था, मक्के की रोटी और सरसों का साग। अफकोर्स ये पंजाब का